साथियों, पूरे जनपद से माध्यमिक विद्यालयों में 85 लोग ऐसे हैं जो एनपीएस से ओपीएस में परिवर्तित हुए हैं और बेसिक, स्वास्थ्य विभाग, सेवा योजन, लेखपाल संघ, अन्य विभिन्न विभागों से लगभग 550 लोग फतेहपुर में इस पुरानी पेंशन के तहत आ गए हैं। तो आप ये समझिए कि फतेहपुर जनपद को इन साथियों के रिटायरमेंट के बाद 550 करोड़ रुपया मिलने जा रहा है। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बड़ी बात हो गई। एक एक पैसे के हिसाब से ये जो 550 लोग एनपीएस और ओपीएस में आए हैं, आप ये जानते हैं कि जब इस समय आपका वेतन तिवारी 1 लाख रुपया होगा, 1,25,000, और अब तो सरकार सुबह नहीं कर रही कि आपका वेतन आयोग भी लगेगा, नहीं भी आगे आपके रिटायरमेंट तक जो हमारे साथी बैठे हैं लगभग 2 लाख रुपए आपका वेतन हो जाएगा, लगभग इससे कम नहीं रहेगा। क्योंकि इधर बेलबंदी को लग रहा होगा इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपकी नौकरी अभी 12 से 15 साल की हो गई होगी, उसके बाद से अब तक में लगभग 4-5 गुना हो गया। जब आप 2 लाख की नौकरी से रिटायर होंगे तो वेतन कितना होगा मंजू जी? 1 लाख रुपया। पेंशन 1 लाख रुपया मिलेगी और महीने में 1 लाख रुपया, तो साल में कितने मिलेंगे? 12 लाख रुपया। और रिटायरमेंट के बाद अगर 10 साल दी गए तो कितने मिलेंगे? 1.25 करोड़ रुपया हो गया। ये लड़ाई है पेंशन की और ये संघर्ष है आपका। इसमें से बहुत से साथी हमारे जो माध्यमिक के हैं वो इस संघर्ष में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जीआईसी तक इस संघर्ष की पहुंच नहीं हो पा रही। जीआईसी है, जीजीआईसी है, तो हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ पर भैया और बहनें हैं, आप सब लोग इस आंदोलन से जुड़िए, क्योंकि ये संघ नहीं बल्कि एक आंदोलन है। संघ हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ विभागीय समस्याओं के लिए है, हम लोग वो हमारा मातृ संगठन है, हम लोग उसमें सब लोग सहयोग भी करते हैं। लेकिन पेंशन और निजीकरण के लिए आज पूरे देश में एनएमओपीएस, जो वडेवा एनएमओपीएस के नाम से पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है, विभिन्न प्रदेशों में पेंशन बहु लागू हो रही है। आपका हिमाचल प्रदेश हुआ, आपका राजस्थान हुआ, आपका झारखंड हुआ, ये प्रदेश पुरानी पेंशन दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? शायद हम लोगों की, हो सकता है हम लोगों की तपस्या में कहीं कमी रह गई है। तो क्या आप सब लोग इस संघर्ष में सहयोग करने के लिए तैयार हैं? हाँ तो भाई, तो एक बार धनराज जी सब लोगों के हाथ फोटो खींच लीजिए। ये नकली तो नहीं हाथ उठाना है। आप सब लोग इस संघर्ष के लिए तैयार क्यों मिलने चाहिए? तो पेंशन इसलिए मिलनी चाहिए कि पेंशन तब मिलती थी जब हमारा देश गरीब था, जब हम लोगों को खाने के लिए गेहूं नहीं आता था, गेहूं अमेरिका से लाल गेहूं आता था, तब हमको पेंशन मिलती थी। आज हमारी अर्थव्यवस्था, कहते हैं कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है और उसके बाद भी कर्मचारियों को पेंशन नहीं है। ये अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ कहा जाता है कि अगर जागरूक हैं तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी आपका धर्म बनता है। सरकार तो चाहती कि हम जैसे चाहे वैसे करते रहें, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना भी एक धर्म है और इस धर्म युद्ध में आपका सबका साथ चाहिए। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है, मैंने खाली थोड़ा सा समय तो ले लिया, बाकी माध्यमिक के मेरे जितने एडेड साथी हैं वो अधिकतर जानते हैं और वहां तक पहुंच हो रही है। विशेष रूप से कहना था जीआईसी, जीजीआईसी के लिए जी। तो एक ग्रुप अभी कल बड़े भैया चौधरी साहब ने क्रिएट किया है, उसमें जीआईसी के लोगों को जोड़ा जाएगा। जो साथी उसमें जुड़ गए, अपने साथियों को उसमें जोड़ दें या हमको फोन कर दे कि हमको एडमिन बना दे, तो हमने जानकार लोगों को उसमें जोड़ दिया जाएगा। और केवल इस शिक्षकों का संगठन नहीं है, इसमें लेखपाल भी है, सफाई कर्मचारी भी है। हम अक्सर कहते हैं कि सचिवालय से शौचालय तक का ये संगठन, सफाई कर्मचारी से लेकर आपको सचिवालय तक आईएएस अधिकारी भी चाहता है कि पेंशन मिले
और वही नहीं चाहता पेंशन जो चाहता कि मैं दिन से ज्यादा भ्रष्टाचार से कमा लूं। आदर्श व्यक्ति वही होगा जो चाहेगा, आदर्श व्यक्ति तो चाहेगा कि वेतन जब बंद हो जाएगा तो कैसे करेगा। और कुछ लोगों को लगता होगा कि बहुत पैसा कमा लेंगे तो ये पैसा कमाया हुआ आपके किसी के काम नहीं आता है। आपने लक्ष्मीपत सिंघानिया का नाम सुना होगा, रेमंड्स के मालिक, और आपने दैनिक जागरण में उनकी पोस्ट भी देखी होगी। उन्होंने कहा कि अपने जीते जी कभी बच्चों को पूरी संपत्ति का वारिस मत बना दीजिए, और नहीं तो मेरी तरह आपको 10 बाई 10 के कमरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए। हम जानते हैं कि जैसे हम सब लोग अपने माता पिता के लायक संतान हैं, हमारे बच्चे भी हम लोग ये मानते हैं कि वो नालायक नहीं होंगे। लेकिन जरा सोचिए कि आप हम सब लोग अपनी वेतन से क्या हर महीने 10%, ज्यादा नहीं 10% निकाल के अपने पिताजी को देते हैं क्या? क्यों भाई 10% निकाल के पिताजी को देते हैं क्या कि ये लीजिए खर्चा, और अगले महीने फिर 10% नहीं देते हैं ना? आप क्या उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी पेंशन नहीं होगी तो आपके बच्चे अगर कहीं जब सर्विस लग जाएगी तो अपने बीवी बच्चे लेकर वो भी कहीं चले जाएंगे जैसे हम आप लोग यहाँ हैं, और अगर नहीं कहीं जॉब लगी तो आपकी पेंशन पर आधारित होंगे, और पेंशन नहीं होगी तो कहेंगे कि इस बुढ़िया को इस बुढ़िया को कौन खिलाएगा, ये खांसी बहुत आती है इनको। इसलिए स्वाभिमान से जीना है तो नौकरी पे आप उस समय जो है वृद्धावस्था पेंशन में लाइन नहीं लगाएंगे, तब गांव वाले हटाएंगे आपको। इसलिए आपका हक है, और कोई कहे कि ये पेंडिंग वेतन होता है, पेंशन ये पेंडिंग वेतन होता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है कि पेंशन कर्मचारियों का हक है, ये कोई इनका जो है कौड़ी जैसा नहीं है बांटा जा रहा। तो इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, निवेदन तो इसलिए कि मेरी निजी लड़ाई नहीं है, मेरी निजी लड़ाई नहीं है, आग्रह है। जागरूक बनिए, सजग बनिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। क्योंकि अगर प्यासे हो तो रखो अपने पास अपने बादल में, अगर प्यासे हो तो रखो अपने पास अपने बादल में। ये दुनिया है, विरासत में कोई कुआं नहीं देगा, विरासत में कोई कुआं नहीं देगा। थैंक यू।